बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा गुफ्तगू का मौजू है वह हज़रत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आपके फ़ज़ाइल। तो हज़रत मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम आपके जो फ़ज़ाइल हैं वो बेशुमार हैं। जिस तरह कुरान पाक की आयात हैं कि अल्लामा इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम आपकी शान के अंदर सबसे ज़्यादा कुरान पाक की आयात नाज़िल हुई हैं सहाबा इकराम में से, और फरमाते हैं कुरान पाक की 300 आयात हैं जो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम की शान में नाज़िल हुई हैं। तो जिस तरह कुरान पाक की आयात जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी शान में नाज़िल हुई हैं, इसी तरह सहाबा इकराम में से सबसे ज़्यादा जो फ़ज़ाइल हैं अहादीस मुबारका के अंदर वो अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम के हैं। तो इंशाअल्लाह उन्हीं फ़ज़ाइल में से जो है चंद फ़ज़ाइल आपके सामने बयान करेंगे अहादीस मुबारका की रोशनी में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम को बहुत अज़ीम मर्तबा और रुतबा अता फ़रमाया। अल्लाह ताला ने आपकी बचपन से लेकर आपकी जवानी तक और जवानी से लेकर आपकी शहादत तक जो आपकी ज़िंदगी है वो बेमिसल है, बेमिसाल है। और आपकी सबसे बड़ी शान तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पंजतन पाक में शामिल फरमाया कि पंजतन पाक में जो दूसरा तन है वह हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम है। वो अज़ीम हस्तियाँ जिनको अल्लाह ताला ने हर ऐब से, हर बुराई से, हर किस्म की गंदगी से, पलीती से पाक किया है, और जिनकी गवाही अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा दी, जिनकी पाकी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, उनमें वो पंजतन पाक हैं। और उन पंजतन पाक में जो दूसरा तन है वो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम है। और दूसरी खसूसियत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फ़रमाई कि आपकी विलायत बासआदत जो है वो खाने काबे के अंदर है, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर है, और आपकी शहादत जो है वो मस्जिद के अंदर है। और तीसरी खसूसियत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फ़रमाई कि आपका घर वो घर है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की सरदारी अता फ़रमा दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम जन्नती औरतों की जो सरदार है वो मेरी बेटी फ़ातिमा है। और फिर हज़रत सय्यदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन इस्लाम के बारे में फ़रमाया कि जन्नत की नौजवानों की जो सरदारी है वो अल्लाह ताला ने मेरे दोनों बेटों हज़रत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन को अता फ़रमा दी है। तो जन्नत जो है वो आपकी घर की जागीर है, उनकी सरदारी जन्नत की जो है वो अल्लाह ताला ने आपकी घर को अता फ़रमाई है। तो ये वो फ़ज़ाइल हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम को अता किए हैं, आपके अलावा किसी और को ये फ़जीलत अता नहीं की गई। तो ये तो आपकी चंद खसूसियात थी जो बयान हुई, और इसके अलावा बहुत सारी खसूसियात हैं हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम की। तो इंशाअल्लाह वो एक अलहदा मौजू है, वो भी हम किसी मौके पर बयान करेंगे।
तो आज के इस मौज़ू में हम हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम के जो फ़ज़ाइल हैं अहादीस मुबारका की रोशनी में वो बयान फरमाएंगे। तो सबसे पहले जो हदीस मुबारका आपके सामने बयान करेंगे ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है, और इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को हज़रत सईद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है, और इमाम अहमद ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से इस हदीस को रवायत किया है, और तिबरानी शरीफ में हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा हबशी बिन क़बादा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत जाबिर बिन समरा, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, और हज़रत बर्रा बिन आज़ब, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, ये तमाम सहाबा इकराम हैं इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे ताबूक के मौका पर हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को अपना जानशीन बनाया। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ कर जा रहे हैं, यानी कि आप मुझे जंग की बजाय बच्चों में अपना खलीफा बनाकर छोड़ रहे हैं, तो मुझे इजाज़त दें कि मैं जंग में शामिल हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या आप इस बात पर रज़ामंद नहीं हैं कि आपको मुझसे वही मकाम हासिल हो जो हज़रत सीना हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हासिल था। हाँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम हैं। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे और हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे, फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ये हदीस मुबारका सही मुस्लिम शरीफ जो है अरबी और सफ़ा 128 पर मौजूद है। और दूसरी रवायत जो है हदीस मुबारका है कि हज़रत इमाम बुखारी हज़रत इमाम मुस्लिम ने हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है, और तिबरानी इमाम तिबरानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर इब्न अबी लैला हज़रत इमरान बिन हुसैन से रवायत किया है। इस तरह इब्न अब्बास से भी यह हदीस मुबारका रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन इरशाद फरमाया कि मैं कल उस आदमी को झंडा अता करूँगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ताला ने खैबर की फ़तह लिखी है, और वो अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल से मोहब्बत करता होगा, और अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत करते हैं। जब ये हदीस हुज़ूर ने ये इरशाद फरमाया तो तमाम सहाबा इकराम जो हैं वो इसी जुस्तजू में रहे, और इसी मौजू पर गुफ्तगू रात होती रही कि वो कौन खुश नसीब होगा जिसको ये झंडा सुबह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता करेंगे। तो सहाबा इकराम ने यह रात जो है इबादत के अंदर गुजारी, दुआएं करते हुए गुजारी कि या अल्लाह काश ये झंडा मुझे मिल जाए। हर सहाबी की ये ख्वाहिश है कि ये झंडा मुझे मिल जाए। तो इस हदीस मुबारका में जो हुज़ूर ने फरमाया कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर खैबर की फ़तह है, तो हर सहाबी के दिल में ये बात इसलिए आई कि सिर्फ़ इस हदीस में खैबर की फ़तह ही नहीं है, बल्कि इसमें सनद एक और भी मौजूद है। वो सनद क्या है कि हुज़ूर ने फरमाया कि जिसको सुबह मैं झंडा अता करूँगा वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। इस फजीलत को हासिल करने के लिए सहाबा इकराम के दिल में जुस्तजू पैदा हुई कि काश वो झंडा हमें नसीब हो जाए, ताकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है वो हमारे लिए साबित हो जाए। तो सहाबा इकराम रात दुआएं करते रहे। सुबह नमाज हुई, नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम हाज़िर हुए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूल, उनकी आँखें दुख रही हैं, आँखों में तकलीफ़ है, वो इसलिए अपने खेमे में हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उनको बुलाओ। जब आपको
बुलाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप हाज़िर हुए। तो नबी करीम इरशाद फरमाया, अली मेरे करीब आ जाओ। जब आप करीब आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम की मुबारक आँखों में डाला। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, जैसे हुज़ूर ने अपना लुआब दहन मेरी आँखों में डाला तो मेरी आँखें बिल्कुल ठीक हो गईं, गोया कि इनमें कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा मुझे अता फरमाया, ए अली जाओ, फ़तह तुम्हारे हाथ पर अल्लाह ने लिखी है। तो ये हदीस मुबारक जो है सही बुखारी शरीफ के अंदर और सफ़ा 198 पर मौजूद है। तो हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है और इमाम तिरमिज़ी ने उनसे रवायत की है कि हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तमाम लोगों से ज़्यादा आप सल्लम को महबूब थी और उनकी जो शौहर हैं हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम, ये मर्दों में सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थे। और ये हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है। अस्सवाइकुल मुहर्रिका जो अरबी है उसका सफ़ा 121 पर मौजूद है। तो हज़रत सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्लिम शरीफ से में आपसे रवायत मौजूद है कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, नदु अबनाअना व अबनाअकुम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजुल करीम, हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सीन इमाम हसन और सीन इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, इनको बुलाया और कहा, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, ये मेरे अहल हैं। तो सही मुस्लिम शरीफ सफ़ा 129 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। और चौथी हदीस मुबारक गदीर खुम के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको मैं महबूब हूँ अली भी उसको महबूब है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो इससे मोहब्बत रखे तो भी इससे मोहब्बत रख, और जो इससे अदावत रखे तो भी उससे अदावत रख। तो ये हदीस मुबारक जो है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर सफ़ा 175 पर मौजूद है। और इसी तरह इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम हाकम ने से रवायत है और हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी ये रवायत मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म इरशाद फरमाया और मुझे ये भी बताया कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। तो हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 शख्स कौन हैं, ज़रा उनके नाम तो मुझे बताएं ताकि मैं भी उनसे मोहब्बत करूं। कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनमें से एक अली है और दूसरे हज़रत अबू ज़र हैं और तीसरे हज़रत सलमान फ़ारसी हैं और चौथे हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। फरमाया ये 4 शख्स हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, ए बुरैदा तुम भी इनसे मोहब्बत करो। तो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर सफ़ा 181 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। और छठी हदीस मुबारक जो मुस्नद इमाम अहमद के अंदर, इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, इमाम निसाई ने निसाई शरीफ के अंदर, इमाम इब्न माजा ने इब्न माजा शरीफ के अंदर हज़रत हबशी बिन खबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ और मेरी अदायगी मैं कर सकता हूँ या अली कर सकते हैं। तो यह हदीस मुबारक भी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर सफ़ा 182 पर मौजूद है। इस तरह 7वीं हदीस मुबारक जो आपके फ़ज़ाइल में बयान हुई, इसको भी इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर
सीना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के माबैन मुआख़ात कायम फरमाई। यानी जब हिजरत के बाद नबी करीम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजर और अंसार सहाबा इकराम के दरमियान भाईचारा कायम किया। एक अंसार और एक महाजर को आपस में भाई भाई बना दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा इकराम को के बारे में भाई भाई का रिश्ता कायम कर दी फरमा दिया, सिवाय हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम के। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह जब अपने आप को अकेला देखा तो आप रो पड़े, आँखों में आंसू आ गए और रोते हुए हाज़िर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे तमाम भाइयों के दरमियान में भाईचारा कायम किया है, एक अंसार को एक महाजर का भाई बना दिया है, मगर मुझे किसी का भाई भी नहीं बनाया और मेरा भाई इनमें कोई भी नहीं बना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली सुन, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि मैं मोहम्मद दुनिया और आखिरत में तुम्हारा भाई हूँ? तो आप इस बात पर राज़ी हो गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपने सीना मुबारक से लगा लिया। इस हदीस मुबारक को भी इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर और सफ़ा 183 पर बयान किया है। तो 8वीं हदीस मुबारक जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है और इसको हज़रत इमाम मुस्लिम ने भी रवायत किया है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उस ज़ात मुक़द्दसा की कसम जिसने दाने को फाड़ कर जान को पैदा फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताईदी तौर पर हुक्म फरमाया कि मोमिन मुझसे मोहब्बत करेगा और मुनाफिक मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। तो ये हदीस मुबारक जो है सही मुस्लिम शरीफ सफ़ा 223 पर मौजूद है। तो इस हदीस मुबारक में हुज़ूर ने फरमाया कि मोमिन जो है वो अली से मोहब्बत करने वाला है और मुनाफिक जो है वो अली से बुग़्ज़ रखने वाला है। तो ईमान की जो अलामत है वो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम आपकी मोहब्बत है। 9वीं हदीस मुबारक जिसको इमाम तबरानी ने औसत में सीना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में इसको जो है बयान किया है हज़रत इब्न अदी से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और तिरमिज़ी ने इसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो ये हदीस मुबारक मुस्तदरक इमाम हाकिम की सफ़ा 138 पर मौजूद है। और दूसरी रवायत में अल्फाज यूँ हैं कि जो इल्म का तालिब है वो दरवाज़े के पास आए, यानी कि जो इल्म हासिल करना चाहता है वो अली की बारगाह में हाज़िर हो। और इमाम तिरमिज़ी ने एक दूसरी रवायत जो है रवायत की है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये हदीस मुबारक भी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर सफ़ा 186 पर मौजूद है। और इसी तरह इब्न अदी एक रवायत में नकल फरमाते हैं कि अली मेरे इल्म का दरवाज़ा है। तो इस हदीस मुबारक की को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने आइम्मा हदीस ने अपने अपनी हदीस के अंदर जो है इसको बयान फरमाया है। तो ये अल्लाह ताला ने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को फ़जीलत अता की कि आपको इल्म के शहर का दरवाज़ा करार दिया गया, तो आपके इल्म का आलम क्या होगा। 10वीं हदीस मुबारक में हज़रत इमाम हाकिम ने हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजुल करीम से रवायत की है कि उन्होंने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ रवाना फरमाया। तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे उनके माबैन उनके दरमियान फ़ैसला करने के लिए भेज रहे हैं और मैं एक नौजवान शख्स हूँ
और कज़ा से यानी कि काजी के ओहदे से या काजी के बारे में फ़ैसले करने में इतनी वाक़फ़ियत नहीं रखता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर अपना दस्ते मुबारक रखा और इरशाद फरमाया, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, इसके दिल को हिदायत अता फ़रमा और इसकी ज़ुबान को मज़बूती अता फ़रमा। उस ज़ात की मुक़द्दसा की कसम जिसने दाने को फाड़ा है और मुझे दो अशख़ास के दरमियान फ़ैसला करते हुए कभी शक पैदा नहीं हुआ। और कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अली तुमसे ज़्यादा सही फ़ैसला करने वाले हैं, और इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहादीस मुबारका में पहले बयान हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम की एक जमात के साथ तशरीफ़ फरमा थी और दो शख्स झगड़ा करते हुए आए, और उनमें से एक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक गधा था और इसके पास एक बैल था। इसके बैल ने मेरे गधे को मार दिया। हाज़िरीन में से किसी ने कहा कि जानवरों पर कोई ज़मान नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, इनके माबैन फ़ैसला तुम करो, क्या फ़ैसला करते हो? तो आपने उन दोनों से पूछा, क्या वो दोनों बंधे हुए थे या आज़ाद थे, या एक बंधा हुआ था दूसरा आज़ाद था? तो दोनों ने जवाब दिया, गधा बंधा हुआ था और बैल जो है वो आज़ाद था, और बैल मालिक भी उसके साथ था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि बैल वाले पर गधे का ज़मान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हुक्म को दवाम बख्शा और आपके फ़ैसले को नाफिज फरमा दिया। फरमाया, जो अली ने फ़ैसला किया है ये बेहतरीन फ़ैसला है। इसको इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में सफ़ा 145 पर बयान किया है। और फिर खुलफ़ाए राशिदीन, जो आपसे पहले दो खुलफ़ाए राशिद हैं, उनके ज़माना में जो फ़ैसला जो काजी का मनसब था उन्होंने वो भी हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम को बनाया। अबू बकर सिद्दीक़ के खिलाफत के ज़माना में जो चीफ़ जस्टिस थे मदीना मुनव्वरा के, वो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप भी जब कोई फ़ैसला करते, अदालत लगाते, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने करीब करते, और जब कोई फ़ैसला फरमाते पहले आपसे मशवरा करते और फिर आप फ़ैसले को सादर फरमाते थे। तो ये मकाम और ये शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम को अता फ़रमाई। तो 11वीं हदीस मुबारक कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से हज़रत इब्न साद रवायत करते हैं कि आपसे अर्ज़ किया गया, क्या बात है कि असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आपकी हदीस मुबारक कसीर नहीं। आप रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता तो आप मुझे इरशाद फरमाते, और जब ख़ामोश हो जाता तो मुझसे इब्तिदा फरमाते। तो इस हदीस मुबारक को अस्सवाइकुल मुहर्रिका अरबी जिल्द नंबर 122 पर बयान किया गया है। 12वीं हदीस मुबारक इमाम तबरानी ने औसत में जो है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग मुख्तलिफ़ अशजार में से हैं, मैं और अली एक ही शजर से हैं। तो इस हदीस मुबारक को इमाम तबरानी औसत में बयान किया सफ़ा 263 पर। और 13वीं हदीस मुबारक जो आपकी फ़ज़ाइल के अंदर है कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि मेरे और तेरे अलावा इस मस्जिद में किसी के लिए जुम्बी होना जायज़ नहीं है, यानी कि हम जनाबत की हालत में भी इस मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। फरमाया कि ये तेरे और मेरे लिए इजाज़त है, हम दोनों के अलावा किसी और को इजाज़त नहीं है कि वो जुम्बी होने की हालत में, नापाक होने की हालत में मस्जिद में दाखिल हो जाए। तो 14वीं हदीस मुबारक जो इमाम तबरानी
और इमाम हाकिम से रवायत है और इसको उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत किया गया है कि आप फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में होते तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा आप किसी से कलाम करने में कोई शख्स जुर्रत नहीं कर सकता था कि सब खामोशी के साथ बैठे होते। जब कोई बात होती तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा आपकी बारगाह में हाज़िर होते, आप हुजूर से कलाम फरमाते, हुजूर से बात फरमाते, आपको देखकर हुजूर का सारा गुस्सा जो था वो जाता रहता। इसको मुस्तदरक में सफ़ा 141 पर बयान किया गया है। इसी तरह 15वीं हदीस मुबारक जो आपके फ़ज़ाइल के अंदर बयान हुई है, इमाम तिबरानी ने, इमाम हाकिम ने इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखना इबादत है। और इस हदीस मुबारक को मुस्तदरक सफ़ा 153 पर और बहुत सारे आइमा हदीस ने इसको अपनी अहादीस की किताबों में बयान किया है। इस तरह 16वीं हदीस मुबारक हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अली को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई। मुस्नद बरास और सफ़ा 207 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। और 17वीं हदीस मुबारक जिसको इमाम तिबरानी ने बयान किया है और तो उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह ताला से बुग़्ज़ रखा। अल-मुअज्जमुल कबीर सफ़ा 380। आप इस हदीस मुबारक पर गौर करें कि अली की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मोहब्बत है। और अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम का बुग़्ज़ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ है और अल्लाह ताला का बुग़्ज़ है। तो गोया कहते अली की मोहब्बत और बुग़्ज़ को अल्लाह और उसके रसूल ने अपनी मोहब्बत और बुग़्ज़ करार दिया है। ये मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फ़रमाया। और 18वीं हदीस मुबारक जिसको मुस्नद अहमद और इमाम हाकिम ने हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना है कि जिसने अली पर तान किया उसने मुझ पर तान किया। तो ये हदीस मुबारक मुस्तदरक सफ़ा 130 पर मौजूद है। तो 19वीं हदीस मुबारक जिसको मुस्नद अहमद और इमाम हाकिम ने हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि तूने जिस तरह तंजील कुरान पर लड़ाई की है इस तरह तावील कुरान मजीद पर लड़ाई करेगा। तो यह हदीस मुबारक इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में और मुस्नद अहमद में बयान की है। और 20वीं हदीस मुबारक के मुस्नद बरास अबू याला और इमाम हाकिम ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर इरशाद फरमाया कि आप में और ईसा अलैहिस्सलाम में एक मिसाल है कि यहूद ने आप अलैहिस्सलाम को से इतना तक बुग़्ज़ रखा कि आप अलैहिस्सलाम की माँ पर बहतान बांधा, और नसारा ने आप अलैहिस्सलाम से इतना तक मोहब्बत की कि आप अलैहिस्सलाम को वो मकाम दिया जो आप अलैहिस्सलाम के लिए ना था। खूब सुन लो कि मेरे मुतल्लिक दो शख्स हलाक हो जाएंगे, एक हद से बड़ा हुआ मुहिब जो मेरी तकरीज़ में वो बात कहे जो मेरे अंदर नहीं है, और दूसरा वो बुग़्ज़ रखने वाला जिसको मेरी दुश्मनी बहतान लगाने पर उबारती है।
तो अब इस हदीस मुबारक को मुस्नद अबी याला हदीस जो सफ़ा नंबर 406 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। तो अभी इस हदीस मुबारक में से पता चलता है कि नबी करीम से इरशाद फरमाया कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दो ग्रोहों ने, एक ने बढ़ा दिया और एक ने कम कर दिया कि बुग़्ज़ रखा, दोनों ही जो है वो गुमराह हो गए। फरमाया इसी तरह तुम्हारी वजह से दो ग्रोह जो हैं वो गुमराह होंगे। एक जो आपकी मोहब्बत में बढ़ जाने वाला कि आपको इतना बढ़ा दे कि जो मकाम आपके लिए नहीं है कि वो साबित करे, और दूसरा आपसे बुग़्ज़ रखने वाला जो आपसे दुश्मनी पर आप पर बहतान लगाए और आपकी शान को कम करे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जिन दो ग्रोहों ने तान किया, उनमें पहला यहूदियों का ग्रोह था कि जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इतना बुग़्ज़ रखा कि नाउज़ बिल्लाह आपकी वालदा मोहतरमा सय्यदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप पर बहतान लगा दिया। तो और ईसाई जो थी उन्होंने आपकी मोहब्बत में इतना बुलंद कर दिया कि आपको अल्लाह का नाउज़ बिल्लाह बेटा करार दे दिया। फरमाया इसी तरह जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को एक गिरोह ने बढ़ाया और एक ने कम किया, इस तरह मेरी उम्मत में एक गिरोह आपको बढ़ा कर गुमराह होगा और एक आपकी शान को कम करके जो है वो गुमराह होगा। तो ये हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम के वो फ़ज़ाइल थे जो तकरीबन 20 हदीस मुबारक हमने आपके सामने बयान की, और बाकी जो हदीस मुबारक जो हैं उनमें से कुछ हदीस मुबारक अगले बयान में हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अहले बैत इकराम से, पंजतन पाक से मुहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।